हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग लिमिट के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक पे थोड़ा डिस्कस करते हैं और इसमें दिया हुआ है जेईई मेंस 2026 ऑनलाइन 6 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट। इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ लिमिट यक्स अप्रोच टू जीरो यक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स होल डिवाइड बाई यक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यक्स। अगर आप इसमें यक्स की वैल्यू जीरो अगर पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0/0 फॉर्म ना। तो जहाँ भी 0/0 फॉर्म मिलता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं वहाँ लॉपिटल रूल लगा देते हैं, लेकिन लॉपिटल रूल लगाने का कोई मतलब नहीं मिलेगा, यहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि फिर से कुछ ना कुछ ये फंक्शन बन जाएगा, या ये 0/0 बने या इन्फिनिटी बने तो बन जाएगा। तो आप इसको चेक कर लेना। आपको क्या करना है, जहाँ बार बार एल हॉस्पिटल या लॉपिटल रूल को यूज करने के बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर से कोई फंक्शन बन जा रहा, चाहे वो 0/0 हो या इन्फिनिटी हो, तो आप डायरेक्टली क्या करो, इस वाले एक्सप्रेशन में साइन है तो साइन को, कॉस है तो कॉस को ना, उसका एक्सप्रेशन रखो, उसको ओपन कर दो। देखो हमें पता है साइन एक्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, यक्स माइनस यक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ना, इस तरह से होता है। अब आप क्या करो, साइन एक्स का यहाँ एक्सप्रेशन रखना है तो इसका स्क्वायर कर दो, साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा यक्स माइनस यक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और भी इसमें टर्म्स मिलेगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बनेगा यक्स स्क्वायर ना। फिर उसके बाद क्या बनेगा आपका, यहाँ होगा यक्स राइज टू 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। अब देखो ये इसका भी स्क्वायर होगा ना, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। इस तरह से आपको मिलेगा। आपको ये तो पता ही होगा कि अगर a प्लस बी देखें हम, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आपको 2ab वाला टर्म मिल रहा है। तो यही करना है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ यक्स का स्क्वायर, यहाँ यक्स का स्क्वायर है, यहाँ क्या है साइन स्क्वायर यक्स, तो इसका पावर, जो यक्स का पावर है वो मैक्स टू मैक्स 4 मिलना चाहिए, अब 4 से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो फिर ये फंक्शन जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो इसको एग्जिस्ट नहीं करेगा, कुछ और ही आ जाएगा। अब आप देखो इसमें क्या करो, इसमें आप रखो ना ये वाला कॉन्सेप्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, 2ab मिलेगा, तो 2, ये तो 2 हो गया। अब इसके बाद देखो आप ध्यान से, x यहाँ पे है तो a माइनस बी है, अगर तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा ये। तो अगर ये माइनस है, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स रेस टू 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल स्क्वायर माइनस 2 यक्स स्क्वायर इंटू यक्स स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ ये यक्स है और ये क्या है, यक्स क्यूब, तो ये मिलेगा यक्स रेस टू 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। अब आप इन सभी की वैल्यू को पुट करना है, जिसका पावर यक्स रेस टू 4 से ज़्यादा है उसको छोड़ देना है, जो उससे कम वाले हैं उसको लेना है। तो आपको क्या मिलेगा, आप देखोगे लिमिट यक्स टेन टू 0, यहाँ होगा यक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको जब हम लोग सॉल्व किए थे तो हम लोग का क्या मिला था, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स राइज टू 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। आपको इसको छोड़ देना, केवल इसको लिखना है, क्योंकि यक्स का पावर 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप लिखो इसमें लिमिट यक्स टेन टू 0, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई यक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर, और देखो वो वाला माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x रेस टू 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। और भी आगे टर्म होगा लेकिन वो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो 0। अब देखो इसमें ये वाला ऐसे कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो क्या बचा है, लिमिट यक्स टेन टू 0, ये है यक्स स्क्वायर और इंटू साइन स्क्वायर एक्स है। अगर हम इसमें यक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा यक्स स्क्वायर, और होल डिवाइड बाई क्या है, 2/3 फैक्टोरियल इंटू यक्स राइज टू 4, ये वाला 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, राइट। अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये आपको लिमिट पहले ही मैंने बताया था, यक्स टेन टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है 1। अगर यहाँ स्क्वायर है तो इसमें भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया। आपका बचा क्या, इसमें बचा 1/2/3 फैक्टोरियल, राइट। अब ये ऊपर चला जाएगा तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2,
फैक्टोरियल को ओपन कर लो, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आएगा 3, क्या आएगा 3। इसका मतलब है जब भी हमें लॉपिटल रूल के टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे 0/0 या इन्फिनिटी, अगर वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, फिर से 0/0 या इन्फिनिटी वो बन जा रहा, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, इसी वाले अप्रोच को फॉलो करोगे। आप क्या करो, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, उसको उसका जो एक्सप्रेशन है उसको ओपन कर लो और ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो। अब देखो हम लोग का आंसर क्या आया है 3, तो 3 कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर चेक कर लेते हैं बच्चों क्या आया है। देखा आपने, आंसर 3 सही है। बहुत सारे बच्चे ये हमसे कंप्लेन कर रहे थे कि सर ये वाला क्वेश्चंस मैंने लॉपिटल रूल पे लगाया लेकिन आ नहीं रहा, आपने बोला था बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये बात तो सच है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, लेकिन जिसमें लॉपिटल रूल बार बार लगता है उसमें इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। वहाँ केवल आप एक्सप्रेशन से ही कर सकते हो, और भी रूल्स हैं लेकिन आपको एक्सप्रेशन सबसे बेस्ट पड़ेगा।